आज मैं आपके सामने एक ऐसी सच्ची घटना बयां करने जा रहा हूं जिसे सुनने और देखने के बाद आपको ये सिर्फ एकमात्र कहानी ही लगेगी, लेकिन जब आप इसके हर एक पहलू को देखोगे, समझोगे तो आपके रोंगटे खड़े होने के साथ साथ आपका दिल भी दहल जाएगा। खैर, ज्यादा बातें ना बनाते हुए सीधा शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इस लड़की को ध्यान से देखो, इसकी छवि अपने दिमाग में फिट कर लो। इस लड़की का नाम है श्री कैमला देवी, हाँ देवी, और इस बंदे का नाम है अहमद सुराद जी या जी। तो ये दोनों ही इंडोनेशिया के रहने वाले, मतलब कि ये जो घटना हुई है वो इंडोनेशिया की है। तकरीबन आज से 20 से 25 साल पहले, यानी कि 27 अप्रैल 1997 को शाम का समय था। कोई गांव का ही आदमी अपने पशु के साथ घर की ओर लौट रहा था कि तभी अचानक से उसकी नजर गन्ने की खेत की ओर गई, जहां पर एक मिट्टी का ढेर सा था जो कि बिल्कुल ही अजीब दिखाई पड़ रहा था। मतलब कि जो खेत में मिट्टी थी और जो ढेर पर पड़ी मिट्टी थी, दोनों में कुछ अंतर दिखाई पड़ रहा था। वो उसके पास जाता है और सामने पड़ा एक गन्ने के स्टिक को उठाकर उस मिट्टी में घोंप देता है। और जैसे ही वो उस मिट्टी के अंदर घोंपता है, वो मिट्टी काफी नरम थी, तो उसे कुछ अजीब सा मिट्टी के अंदर महसूस हुआ। और जैसे ही वो उसको बाहर निकालता है तो उसे गन्ने की छड़ से और मिट्टी से कुछ अजीब सी स्मेल आनी शुरू हो जाती है। ये सब देखकर उसे थोड़ा अजीब सा लगा और उसने सोचा क्यों ना इसे अब खोद कर देखा जाए कि आखिरकार यहाँ पर क्या है। लेकिन उसकी इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो अकेला ही वहां पर उसकी खुदाई शुरू कर दे, इसलिए वो उसे वैसा ही छोड़कर गांव चला जाता है और फिर अगली सुबह कुछ लोगों को ये बातें बताता है। फिर वो सरपंच और वहां के कुछ लोगों के साथ उसी गन्ने के खेत में उसी मिट्टी के ढेर के पास आ जाता है और फिर सब मिलकर उसकी खुदाई करना शुरू कर देते हैं। और खुदाई के दौरान जो चीज दिखाई पड़ती है, ये जानने से पहले आप अपनी लाइट वाइट ऑन कर लो अगर आप लाइट ऑफ करके इस वीडियो को देख रहे हो, क्योंकि आपकी ही विजुअलाइजेशन आपको डिस्टर्ब कर सकती है। खुदाई करने के दौरान एक वुमेन का सर दिखाई पड़ा जिसकी आंखें यूं खुली हुई थी। ये सब देखकर वहां खड़े सभी लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। उनके चेहरे पे डर का माहौल साफ साफ दिखाई देने लगा। उन लोगों ने हिम्मत करके वहां पे पुलिस को बुलाया और आगे की फिर खुदाई शुरू हुई। पूरा खोद के उस पूरी डेड बॉडी को बाहर निकाला गया और उसके हाथ पीछे से बंधे हुए थे। हैरान कर देने वाली बात तो ये थी कि उस लड़की के तन पर बिल्कुल भी कपड़ा नहीं था, यानी कि उस लड़की को, वुमेन को, बिल्कुल ही नग्न अवस्था में गाड़ा गया था। और ये वही लड़की है जिसकी इमेज अभी आप देख रहे हो। और अब पुलिस वालों ने पूरी इन्वेस्टिगेशन करना शुरू कर दिया था। गांव वालों ने बताया कि 3 दिन पहले से ही ये लड़की गांव से गायब हो चुकी थी। दरअसल 3 दिन पहले देवी नाम की ये लड़की एक रिक्शे पर सवार होकर इस बंदे यानी कि सुराद जी के यहाँ गई थी। तो वहीं से यानी कि रिक्शे वाले से ही ये पता चला पुलिस वालों को कि आखिरी टाइम इस लड़की को किसके यहाँ देखा गया था। दरअसल ये तब के समय का एक बहुत ही जाना माना तांत्रिक हुआ करता था, यानी कि ये एक अव्वल दर्जे का काला जादू जानता था। खैर, पुलिस इसके यहाँ पहुंच जाती है और इससे पूछताछ करना शुरू कर देती है। पूछताछ के दौरान ये बंदा कहता है कि भाई मैं नहीं जानता, किसी देवी नाम के लड़के को मुझे परेशान मत करो। लेकिन सारा शक इसी के ऊपर जा रहा था क्योंकि उस रिक्शे वाले ने यह बताया था कि आखिरी टाइम इसी के यहाँ वो लड़की देखी गई थी, इसलिए इसके ऊपर शक था। तो इसके घर की जमकर तलाशी ली जाती है और फिर तलाशी के दौरान कुछ ऐसे बुनियादी सबूत मिलते हैं जो कि पूरा इसकी तरफ ही इशारा कर रहे थे कि हो ना हो इसके पीछे इसी का हाथ है, और इसलिए फिर उसे अरेस्ट कर लिया जाता है। फिर 3 से 4 दिन की कड़ी मशक्कत के बाद पुलिस वाले डंडा देकर इससे जहर उगलवाते हैं, यानी कि इसके काले कारनामे उगलवाते हैं। और ये जो भी कुछ बताता है कि मैंने जो कुछ किया, वो सब सुनकर मेरा दिमाग खराब हुआ और अब आपका होने वाला है। तो फिर अहमद सुराद ने बताया कि आखिरकार उसने सिर्फ देवी को ही नहीं बल्कि उनके जैसी और भी बहुत सारी मासूम लड़कियों और औरतों को अपना शिकार बनाया था। यानी कि पिछले 11 सालों में उसने उसी गन्ने के खेत में 42 लड़कियों और औरतों को जिंदा दफन कर दिया था। और उसने ये भी बताया कि आखिरकार वो ये सब क्यों और कैसे करता था। कि इसी दौरान फिर आगे पुलिस वालों ने उसकी वाइफ को भी लपेटे में ले लिया। अब उसकी वाइफ इस केस में कैसे इन्वॉल्व हुई ये आपको आगे पता चलेगा। और अब अहमद सुराद ने अपने काले कारनामों को थोड़ा डिटेल में बताना शुरू किया। उसने बताया कि मैं उन लड़कियों और औरतों को टारगेट करता था जो कि बहुत ही प्रॉब्लम में फंसे होते थे, किसी भी तरीके की समस्या में होते थे, और ये किसी को तो ऐसे ही झांसे में ले लेता था कि मैं
ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, न जाने क्या कर दूंगा। और ये बंदा इतना शातिर और चालाक था कि ये आम के आम गुठलियों के दाम वाला काम करता था। पहले तो वो समस्याओं में फंसे लड़कियों और औरतों से कुछ पैसों की डिमांड करता और उनसे कहता कि अगले रात में आना, ये आश्वासन देकर कि रात के समय टोना टोटका ब्लैक मैजिक ये ज्यादा कारगर साबित होते हैं। और वो उनसे एक शर्त भी रखता कि यहाँ की बातें वो किसी और को ना बताए, नहीं तो वो जो भी कुछ करने जा रही है उसका फल उसे नहीं मिलेगा। और फिर जब अगली रात हो जाया करती थी, वो लड़की लोगों की नजरों से छिप छिपा कर इस बंदे के यहाँ आ जाती, यानी कि तांत्रिक के पास। और फिर ये तांत्रिक लोगों की नजरों से छिप छिपा कर इसे उसी गन्ने के खेत में ले जाकर उसी लड़की के हाथ में एक फावड़ा देकर उसे कहता, चलो फटाफट से गड्ढा खोदना शुरू कर दो। और अगर किसी लड़की को उस पर शक होता या फिर किसी तरह की घबराहट या डर महसूस होता तो ये बंदा उसे ये कहकर आश्वासन देता कि तुम डरो मत, जो भी हम कुछ कर रहे हैं तुम्हारी भलाई के लिए कर रहे हैं, जो तुम चाहते हो उसकी प्राप्ति के लिए कर रहे हैं। तो वो लड़की बिना डरे बिना झिझके खुद की कब्र खोदना शुरू कर देती है। जैसे ही वो गड्ढा अच्छा खासा खुद जाता तो ये बंदा यानी कि सुराद उस लड़की के हाथ को पीछे करके अच्छे से बांध देता और उस लड़की को उसी गड्ढे में उतार देता। और उसके बाद धीरे धीरे से चारों तरफ से मिट्टी गिराना शुरू कर देता। तब तक वो मिट्टी गिराता जब तक कि वो लड़की उसी मिट्टी में अच्छे से जकड़ी न जाए। और जैसे ही उसे पता चलता कि अब इस लड़की का कोई जोर नहीं चलेगा तो वो बेरहमी से किसी रस्सी या फिर अपने ही हाथों से उसका गला घोट के मार देता। और अब मैं जो बोलने जा रहा हूं वो सुनकर आपको बहुत ही घिन आने वाली है। ये बंदा उस मरी हुई लड़की या फिर औरत को जल्दी से बाहर निकालता और उसके मुंह से उसकी लार या थूक को ग्रहण कर लेता। पर वो लड़कियों का थूक क्यों पीता था उसने ये भी बताया। पर जब वो लड़कियों का थूक पी लेता था तो वो जल्दी से थोड़ा और गड्ढा खोदता और फिर लड़की के सारे कपड़े उतार देता और उस लड़की को सीधे खड़े करके गड्ढे में उतार देता और यहाँ तक मिट्टी भर देता। और गर्दन मतलब ऐसे ही खुली रहती और इसके ऊपर भी गड्ढा रहता था ताकि कोई देख ना सके। ऊपर से मोटी परत बना के उसे ऐसे ही छोड़ देता था और उस लड़की की आंखें को खोल देता और अपने घर की तरफ उसकी गर्दन को मोड़ देता। उसका यह मानना था कि अगर आंखें खोलकर उसके घर की तरफ ये सारी जो मरी हुई लड़कियां उसे देखती रहेंगी तो उसको सुपरनेचुरल पावर मिलेगी। लेकिन ये डेड बॉडी के कपड़े इसलिए उतारकर उसे दफन करता था ताकि उसकी डेड बॉडी जल्दी से डीकंपोज हो सके। फिर उसने बताया कि 1986 में उसे एक सपना आया, यानी कि सपने में उसके मृत पिता आए जो मर चुके थे और उसके पिता ने इससे कहा कि बेटा तू अगर 70+ वोमैन के लार यानी कि थूक गटक लेते हो तो बेटा तू अमर हो जाएगा। और ये बात उसके दिमाग में फिट हो गई कि हमें तो अमर होना है भाई। फिर उसने काफी लंबे समय तक अपना दिमाग लगाया और सोचने लगा कि आखिरकार ये सब कैसे किया जाए। लेकिन जब उसे कोई भी रास्ता नहीं सूझा तो उसने लोगों को गुमराह करना शुरू किया, अपने झांसे में लेना शुरू किया और ये सब कांड कर दिया। पूरी सच्चाई बयान करने के बाद फिर पुलिस वाले उसी गन्ने के खेत में गए और वहां पर अच्छे से खुदाई करी। खुदाई के दौरान आप यकीन नहीं करोगे वहां पे 11 साल की बच्ची से लेकर वो मैन तक के कंकाल प्राप्त हुए। फिर वहां की सरकार ने इस दरिंदे को सजाए मौत की सजा सुनाई। फिर 10 जुलाई 2008 को यूं सामने खड़ा करके 3-4 फौजियों ने मिलकर गोलियों से सीना छल्ली छल्ली कर दिया और इसकी मौत हो गई। लेकिन एक और मिस्ट्री की आखिरकार इसकी वाइफ को क्यों उम्र कैद की सजा हुई। उसके पीछे की वजह थी ये, यानी कि ये लड़की श्री केमला देवी के जब बारी आई थी तो ये सुराद के साथ अकेले गन्ने के खेत की ओर जाने में कंफर्ट नहीं थी, काफी डर चुकी थी। तो सुराद ने अपनी तीसरी बीवी का सहारा लिया था, अपनी बीवी को साथ लेकर गया। अब आगे वहां पर क्या हुआ था ये सब आप तो जानते ही हैं। खैर ये तो सच्ची घटना थी इंडोनेशिया की, लेकिन क्या आपको पता है कि हमारे भारत में भी आए दिन ऐसी सच्ची घटनाएं घटती रहती हैं। तो उन्हीं में से एक ऐसी सच्ची घटना सामने आई थी जहां पर एक छोटा सा परिवार डार्क सोशल मीडिया के ऐसा चपेट में आया जहां पर खुद के माँ बाप ने अपने बच्चों को पहले जान से मारा, फिर सुसाइड का नोट लिखकर खुद भी मर गए। लेकिन इसके पीछे की असल वजह क्या थी? क्या आप भी उसकी चपेट में आ सकते हैं? अगर आप सोशल मीडिया यूज करते हैं तो आप भी सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो पे क्लिक कर सकते हैं।